हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। मैं इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास करवाऊंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है हमारा एनालॉजी और सिमिलरिटी। तो इस एनालॉजी और सिमिलरिटी से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 6 से 7 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इसको हमें अच्छे से करना है। तो चलते हैं इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि हमें रिलेशन बताना होता है आपस में। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 15:17 समानुपात 23 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके ऑप्शन को देखना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले पद का संबंध जो दूसरे पद से होगा वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से होगा। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, बस इतना ही आना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। और इसका पहला क्वेश्चन है 15:17 समानुपात 23 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि यहाँ पे है हमारा 15:17 समानुपात 23 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 15 और 17 में आपको पहले रिलेशन देखना है। अब जैसे 15 और 17, ठीक है, 15 में हम कितना जोड़े कि 17 आ जाए, यानी कि 2। उसी प्रकार से 23 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 25। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, तो ये लॉजिक हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा 446 अनुपात 443 समानुपात 552 अनुपात क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे कि चीज़ों को जीरो लेवल से सीखेंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और पूरा टॉपिक ख़त्म होगा ना, तो आपको इसके सारे लॉजिक पता होंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है 446 अनुपात 443 समानुपात 552 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो इसमें जोड़ तो सकते नहीं है। अब क्या होता है कि इसमें हम घटाएंगे। अब जैसे 446 में कितना घटाएं कि 443 आ जाए, यानी कि कितना डिफरेंस है, 3 का। वैसे ही अगर हम 552 में 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 549। अब ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में क्या 549 है? हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 24:60 समानुपात 120 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग क्या सोचेंगे कि जैसे अभी तक हम 2 क्वेश्चन में करते आए, जोड़ रहे थे या घटा रहे थे। ठीक है, तो जैसे हमने किया यहाँ पे 24:60। अब आप लोग यही लॉजिक लगाएंगे कि 24 में हम कितना जोड़ दें कि 60 आ जाए, यानी कि 36। तो क्या 120 में 36 जोड़ने से हमारा आंसर आ जाएगा? तो 120 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 156। ऑप्शन में है नहीं, यानी कि ये लॉजिक हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब घटाने से तो चीज़ें कम आएंगी ना, जो डिजिट हमारी वो छोटी हो जाएगी। अब जैसे कि 24 में हम 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 48। और फिर हम 24 का आधा करके इसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब वैसे ही तीसरे पद पे चलते हैं। तो 120 में हम 2 का गुणा करते हैं, फिर उसके बाद 120 का आधा 60 करके उसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 300। यानी देखो ऑप्शन में 300 है। हाँ, तो हमारा क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा 53:35 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि रीजनिंग में क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ऑप्शन पे ज़रूर एक बार नज़र डालनी होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे ये देखो 53:35, अब इसमें क्या है 53:35। ठीक है, अगर हम इसमें घटाएंगे कुछ भी घटाओ, जैसे इसमें हमने 18 घटाया, 18 घटाने पे 35 आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में कुछ है 37 और 73 में तो 37 से बड़ी हो जाएगी, तो ये तो इसमें सही नहीं होगा। अब 42 में और 22, 42:22, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 20 का, जबकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए था 18 का। 16 62, तो 62 तो 16 से बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन में सही होएगा नहीं। अब क्या होता है 54:43। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 11 का, जबकि डिफरेंस कितना होना चाहिए था 18 का, तब तो जाके ऑप्शन मेरा सही होता। तो अब जैसे यहाँ पे 53 है, ठीक है 53:35, तो क्या किया है कि 53 को उल्टा कर दिया है। ठीक है, 53 को उल्टा करने पे क्या हो जाएगा 35, वैसे ही ऑप्शन में सब देखना है आपको। 42 को उल्टा करने पे क्या 24 आएगा, 22 आ रहा है तो गलत हो गया। 16 को उल्टा करने पे कितना आएगा 61, जबकि 62 दिया गया है। 54 को उल्टा करने पे 45 आएगा, जबकि 43 दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 37 को उल्टा करेंगे हम 37, तो कितना आ जाएगा 73, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 563:635 समानुपात 894 क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग क्या सोचेंगे कि 563 में हम क्या जोड़े कि 635 आ जाए। ठीक है, यही लॉजिक आप लोगों का रहेगा पहले। तो अगर हम 72 जोड़ देंगे 563 में हमारा, तो कितना आ जाएगा इसमें 635। ऐसे ही हम अगर 894 में 72 जोड़ेंगे तो क्या हमारा ऑप्शन आ जाएगा। चलो 72 जोड़ के देखते हैं तो कितना आएगा हमारा 6 6 9 966। तो क्या ऑप्शन में है नहीं है, इसीलिए बोला था मैंने कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें आंसर ऑप्शन पे ज़रूर नज़र डाल लेनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 563, तो 563 से ही बना हुआ है हमारा 635। ठीक है, अब जैसे बीच की जो डिजिट थी उसको पहले लिख दिया गया, सबसे लास्ट वाली को उसके बाद में, और सबसे पहले वाली को उससे पहले। अब वैसे ही देखो 894 में बीच वाली को सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद और सबसे पहले वाली को उसके बाद। देखो 948 है ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है 13:17 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो अब तो पहले इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन देखना है। ठीक है, तो इसमें हमने कितना जोड़ दिया 4। ठीक है, 4 जोड़ने पे 17 आ गया। अब वैसे ही हमें ऑप्शन में देखना है क्या 17 और 24 के बीच में 17 में 7 जोड़ने पे क्या 24 आ रहा है, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। 19 और 23, 19 में 4 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 23। अगले देख लेते हैं, शायद जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो गलत हो सकता है। जैसे 19 और 27, 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ये भी गलत हो गया। 21:23। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ेंगे 2, तो यानी कि ये जो सारा सब था ना वो गलत था। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो लॉजिक 13:17 4, 19:23, 19 में 4 जोड़ने पे 23 आ गया, यानी कि हमारा जो लॉजिक था वो बिल्कुल सही था। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है 9:24 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 6।
ठीक है। अब आप लोगों ने क्या सोचा होगा सबसे पहले, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रीजनिंग में क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार ऑप्शन पे नज़र जरूर डालना चाहिए। और ये जो मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ना, ये सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो आए हुए ही हैं। अब जैसे आपने क्या सोचा होगा सबसे पहले कि 19:24, अगर 19 में हम कितना जोड़ दें, 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब देखो, जैसे पहले पद का संबंध दूसरे से था, अब हमें तीसरा पद नहीं दिया गया है, चौथा पद दिया गया। वैसे ही चौथा जो तीसरे पद का संबंध होगा वो चौथे पद से। अब देखो ऑप्शन पे हम जाएंगे। ऑप्शन में जैसे है कि 3 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो क्या 6 आएगा, नहीं। 2 में 15 जोड़ने पे 6 आएगा, नहीं। 1 में 15 जोड़ने पे 6 आएगा, नहीं। 5 में 15 जोड़ने पे तो 20 आ जाएगा, 6 आने का तो कोई बात ही नहीं बनती। अब क्या करते हैं इसमें, जैसे कि अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, 9 में 3 का गुणा करेंगे और 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है। अब ऑप्शन लेते हैं, सेकंड ऑप्शन करते हैं। चलो पहले फर्स्ट ऑप्शन ही ले लेते हैं। 3 में 3 का गुणा करेंगे और 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 2 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे और 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। थर्ड लेते हैं। 1 में 3 का गुणा करेंगे और 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 0। चौथे ऑप्शन में चलते हैं। 5 में 3 का गुणा करेंगे, 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो, फर्स्ट ऑप्शन ही तो मैच कर रहा है। देखो 9 में 3 का गुणा किया और 3 घटाया तो कितना आ गया, 24। वैसे ही 3 में 3 का गुणा करने पे और 3 घटाने पे कितना आ जाएगा, 6। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, 8:24 समानुपात 3:32। अब जैसे आपने फटाक से सोचा होगा कि अरे ये तो 8 का गुणा है, 8 में 3 का गुणा करने पे 24 आ जाएगा। तो चलो ऑप्शन पे आते हैं कि 6 में 3 का गुणा, किसी भी ऑप्शन में आए, इसमें जो भी डिजिट है उसमें 3 का गुणा करने पे क्या 32 आएगा। चलो देखते हैं, 6 में 3 का गुणा करेंगे 18 आएगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे 30 आएगा, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 आएगा। ठीक है। 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि ये लॉजिक तो हमारा गलत हो गया। तो इसको इस प्रकार से करना है, जैसे हम लिखा है हमने 8:24। ठीक है। तो 2 में 4 का गुणा करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। वैसे ही 3 में 2 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 6। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 82:6 समानुपात 76 क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि 82, अब 6 का गुणा करने पे भी 82 नहीं आएगा, इसमें कुछ जोड़ने पे भी नहीं आएगा, भाग करने पे भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या लगेगा लॉजिक, जैसे ये 8 है और ये 2 है, तो दोनों अंकों को क्या करेंगे हम आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। उसी प्रकार से हम तीसरे पद में करेंगे, 7 में 6 को घटाने पे कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन को देख के कभी हड़बड़ाना नहीं है। ये जो सारे लॉजिक होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आए हुए होते हैं ना, यही बार बार रिपीट किए जाते हैं। हाँ उनकी डिजिट आपस में बदल दी जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि जो लॉजिक होता है ना वही अप्लाई करना होता है हम लोगों को। तो इसमें क्या हो गया, 7 में 6 को घटा दिया तो कितना आ गया, 1। देखो ऑप्शन में कहीं 1 है, हाँ सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, 42:14 समानुपात 56 क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों ने क्या सोचा होगा कि चलो 42 है तो 42 में क्या करें कि 42:14 है। ठीक है। 14 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। तो वैसे ही चलो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में किसी में भी 3 का गुणा करने पे क्या 56 आएगा, तो 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। 41 में 3 का गुणा करेंगे तो 123 आ जाएगा। 48 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। 65 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
65 में 3 का गुणा करेंगे तो 195। तो ये लॉजिक तो हमारा गलत हो गया। अब देखो इसमें क्या लगेगा, जैसे लिखा है 42:14, ठीक है। इसमें भी क्या करना है कि हमें अंकों को लेके चलना है, ठीक है। इसमें 4 का गुणा 2 में करेंगे और फिर उसके बाद संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 4 गुना 8 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा, 14। वैसे ही तीसरे पद में करेंगे, 56 है तो क्या करेंगे, 5 गुणा 6 प्लस 5 प्लस 6, 5 का 30 प्लस 6 5 11, क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, देखो ऑप्शन में 41 है, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। तो आज की यूट्यूब में ये मेरी पहली क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।